हम पिछले लेक्चर में सोडियम क्लोराइड को बना चुके थे, जो कि एक आयनिक यौगिक है। आज हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे देखते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी शुरुआत करें। ठीक है, तो देखो उसी क्रम में चलेंगे जैसे कि धातु धातु आपस में क्रिया करती हैं। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक कंपाउंड बनता है जिसको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। और आज हम इस लेक्चर में विस्तार से समझेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है, मेटल। मेटल और नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका 17 होता है। इसका इलेक्ट्रोविलेंस 2 8 2 और इसका 2 8 7। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और मैग्नीशियम 2+ आयन बनाता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl- आयन बनाएगा, यानी क्लोराइड आयन बनाएगा। ठीक है, कैसे होता है विस्तार से देखते हैं। देखो KL कोष, इसी प्रकार से AB। बात अंकुश कौन सा है, M कोष। ठीक है, देखो इसको अष्टक पूर्ण करना है कैसे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ताकि इसके बाद अंकुश L हो जाए और L में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इसको क्या करना है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लेना है किसी से, यहाँ पे मैग्नीशियम से लेना है, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, लेकिन मैग्नीशियम 2 दे रहा है, तो इसके लिए क्लोरीन के हमको क्या चाहिए, 2 एटम चाहिए। ठीक है, तो देखो कुछ इस प्रकार से, देखो एक क्या है अपना मैग्नीशियम। हम मैग्नीशियम के जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, इनको हम दर्शाएंगे ऐसे डॉट संरचना से। ठीक है, ऐसे डॉट बना के, ये क्या है, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दर्शाएंगे और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से दर्शाएंगे, ऐसे 1 2। ठीक है, बातम कोष में कितने हैं, 7 है ना। एम कोष इसका संयोजी कोष कहलाता है, बातम कोष संयोजी कोष होता है। उसके इलेक्ट्रॉन को देखना है हमको, इसमें कितने हैं, 7। तो देखो 2 4 6 1 7 हो गए। अब होता क्या है इन दोनों में, ठीक है, अब 2 हमको चाहिए क्लोरीन के एटम, तो 1 क्लोरीन का एटम ए ले लो। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन ए गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को ए वाला एटम गेन करेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मेशन होता है। Mg बनाएगा Mg2+ आयन, इसको ऐसे कर दो, और क्लोरीन बनाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये गेन की गया होगा इलेक्ट्रॉन, जो कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है। और देखो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया ना, तो इस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। और कितने एटम है क्लोरीन के, 2 हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। नहीं, हमारा मॉलिक्यूल्स क्या बन गया, MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। दिख रहा है ना, यानी कि ये बन गया अपना क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, और क्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो इसी क्रम में बन जाता है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो इसको इस तरीके से ही बोलते हैं कि मैग्नीशियम की 2+ बैलेंस ही है ना, तो इसको बैलेंस रखने के लिए हमको माइनस कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। तो इसलिए क्लोरीन के हमने क्या किए, 2 एटम ले लिए, ताकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और 1 इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ जाए। तो इस प्रकार से एटम बन जाता है MgCl2। इसको क्लास 9th में आप क्रिस क्रॉस विधि से भी पढ़ चुके होंगे। MgCl2 के फॉर्म में बनता है, Mg और Cl2 Cl की क्रिया होती है। ठीक है, तो MgCl2 बनता है, MgCl नहीं बनता है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, ये क्या है, आयनिक यौगिक है, आयन से बना यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक अणु के रूप में नहीं होते हैं, आयनिक यौगिक आयनों के समुच्चय के रूप में होते हैं। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण लगता है, तो इस बंध के कारण दोनों बंध ही होते हैं, तो ये आयनों के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक आयनों का समुच्चय होते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, तो चलो अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक देख लो, धातु है, अधातु है, आयनिक यौगिक है। डिफाइन कैसे करेंगे, देखो धातुओं से
अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि मेटल से नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा है। आगे चलते हैं कि गुणों में। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम आयनिक यौगिक के गुणधर्म। गुणधर्म में सबसे पहला क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। गुणधर्म 4 मेन गुणधर्म है। सबसे पहला है भौतिक प्रकृति, यानी कि फिजिकल नेचर। अब देखो आयनिक यौगिक जैसे कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं MgCl2 को पढ़ चुके हैं। तो Mg क्या था, 2+ आयन था और Cl क्या था, माइनस आयन था। ठीक है, इसमें क्या है, आयनिक यौगिक धन और ऋण आयनों के बने होते हैं और धन और ऋण के बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। इसलिए ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर भी होते हैं, तो सामान्यतः क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं, जिसपे दाब पड़ने से क्या सकते हैं, टूट सकते हैं। दाब पड़ने पे क्या हो जाते हैं, टूट भी सकते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च या अधिक होते हैं क्योंकि इनके बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, थर्ड है घुलनशीलता। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, यानी कि जल में क्या मतलब जल में घुल जाते हैं, जल में विलय होते हैं। जबकि जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे कि केरोसिन हुआ, केरोसिन है ना, पेट्रोल, इनमें क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इनमें अविलेय होते हैं, दिख रहा है ना नीचे यहां तक, इनमें अविलेय होते हैं। अब लास्ट है हमारा क्या, विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। घुलनशीलता को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा लास्ट घुलनशीलता। चलो नेक्स्ट हमारा विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, 4 नंबर का है, को बोलेंगे क्या, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब देखो जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, इनके जलीय विलयन में, इनका जो जलीय विलयन होता है, विलयन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत का चालन हो जाता है। इनमें विद्युत का चालन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यानी कि बिकॉज इनमें जो आयन होते हैं, जैसे कि मान के चलो सोडियम प्लस आयन है, धन आयन है और क्या ऋण आयन है, तो अपने अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गतिशील हो जाते हैं जलीय विलयन के रूप में। ठीक है, जब जलीय विलयन में होते हैं तो इनके आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या हो जाते हैं, जैसे जलीय विलयन है वो हमने इसमें विद्युत का प्रवाह कर दिया, इसमें हमने लाइट दे दी, बिजली दे दी। तो होता क्या है कि जो आयन है ये विपरीत इलेक्ट्रोड को, जैसे मान के चलो यहाँ पे है ये क्या, ये ऋण वाला इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे ये है धन वाला, या यहाँ पे ऐसा कर लो, देखो
ये धन इलेक्ट्रोड, है क्या ऋण इलेक्ट्रोड। ये क्या है, जलीय विलयन है। ठीक है, क्या है, जलीय विलयन। अब जैसे ही इसमें हम बैटरी की सहायता से क्या देते हैं, लाइट देते हैं, यानी कि करंट देते हैं, करंट देते हैं, तो होता क्या है कि अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गतिशील हो जाते हैं। जैसे कि ये ऋण वाला है ना, तो ये आ जाता है इस साइड, और ये धन वाला है तो ये आ जाता है इस साइड। तो इस प्रकार से इनमें विद्युत का चालन हो जाता है। ये किस अवस्था में होता है, जलीय विलयन के रूप में, जलीय अवस्था में। लेकिन ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना होती है, विद्युत का जो चालन है ना वो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि क्योंकि इनकी दृढ़ संरचना होती है, दृढ़ संरचना, यानी दृढ़ संरचना के कारण आयन गतिशील नहीं हो पाते हैं। अरे विद्युत के प्रवाह के लिए क्या चाहिए, आयनों की गतिशीलता चाहिए ना। तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि ठोस अवस्था में इनके जो अणु होते हैं वो दृढ़ संरचना में होते हैं, वो आयन गतिशील नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन गलित अवस्था में, तीसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी है गलित अवस्था, यानी कि गलित अवस्था में विद्युत का चालन हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो ऊष्मा है उसके कारण जो धन और ऋण के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण आयन गतिशील हो जाते हैं, विद्युत का चालन हो जाता है। तो किसी भी विलयन में विद्युत का चालन करने के लिए चाहिए होता है आयनों की गतिशीलता। तो जलीय विलयन में आयन गतिशील होते हैं तो विद्युत का चालन हो जाता है। ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयन गतिशील नहीं हो पाते, इसलिए उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन गलित अवस्था में जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा के कारण आयनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो टूट जाता है, जिससे आयन गतिशील हो जाते हैं, विद्युत का चालन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके गुणधर्म हो गए और डेफिनेशन होगी। ठीक है, आयनिक किसे कहते हैं, धातु से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनते हैं उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि MgCl to NaCl, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार